हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे डेक्लोरान टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मार्केट में आपको 50 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाती है। ये एक एनाल्जेसिक है, यानी पेन किलर है, और किसी भी किस्म के दर्द को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया जाता है, किन किन बीमारियों में किया जा सकता है, और इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है, इसको इस्तेमाल करते हुए कौन से मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सामने आ सकते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, यानी इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं, सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर रिकमेंड कीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेक्लोरान टैबलेट में कौन सा कंपोजिशन होती है, यानी इसका जेनेरिक नेम क्या होता है, इसमें साल्ट कौन सा होता है। इसमें आपको डाइक्लोफेनिक सोडियम मिल जाता है, जो कि एक एनाल्जेसिक है, यानी कि इसका इस्तेमाल एज अ पेन किलर किया जाता है। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी किसी भी किस्म की आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है या बुखार हो जाता है, या किसी भी किस्म का पेन होता है बॉडी में, उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक इसके यूजेस की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर उन लोगों में किया जाता है, डॉक्टर उन लोगों को प्रिस्क्राइब करके देते हैं जिनको गाउट जैसी बीमारी होती है। गाउट एक ऐसी बीमारी जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने की वजह से उनके पाँव की हड्डियों में शदीद दर्द होता है, और ये नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो इस दर्द को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन मरीज़ों में किया जाता है जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी होती है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हड्डियों के जोड़ों में शदीद दर्द होता है, सूजन होती है, रेडनेस होती है, और ये नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है। तो उस दर्द को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ वो लोग जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी होती है, ये भी हड्डियों और जोड़ों की शदीद बीमारी होती है, जिसे गठिया के नाम से मशहूर है। और इस बीमारी को भी दूर करने के लिए, या इस बीमारी में जो शदीद दर्द होता है हड्डियों और जोड़ों में, उठते बैठते शदीद दर्द होता है, उठना बैठना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और दुश्वार हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ वो लोग जिनके कमर में शदीद दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में शदीद दर्द रहता है, कमर के झुकाव में शदीद दर्द होता है, या जिनको शोल्डर पेन होता है, या जिनको किसी भी किस्म के एक्सीडेंट की वजह से जिनके मसल्स या हड्डियों पर किसी किस्म की चोट लगती है या इंजरी होती है, तो उस दर्द को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल उन मरीज़ों में किया जाता है जिनकी बॉडी पर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और किसी भी वजह से होती है, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से उनको दर्द होता है। और इसके साथ साथ वो लोग जिनकी हड्डियों और जोड़ों में अकड़ाव हो जाता है, या मसल्स में अकड़ाव आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक बात कीजिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए। लेकिन वो लोग जिनको हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, या जो कि एज आप इसको पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनमें जो यूजुअली एडल्ट डोज़ है वो यही है कि वो 50 mg की जो टैबलेट है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसकी मैक्सिमम डोजेज है पर डे वो 150 mg है। इसका इस्तेमाल आप खाने के साथ कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल आप खाली पेट करेंगे तो ये आपके स्टमक को अपसेट कर सकती है। डेक्लोरान टैबलेट इस्तेमाल करते हुए कुछ मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि सामने आ सकते हैं। उन मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि ये आप में नोज़िया, वोमिटिंग यानी मतली क्या कर सकती है, सर चकरा सकता है, सर में दर्द रह सकता है, और इवन एडीमा वगैरह हो सकता है, यानी कि हाथ पाँव पर सूजन वगैरह भी आ सकती है। और इसको इस्तेमाल करते हुए आपका स्टमक भी अपसेट रह सकता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल अगर लंबे अरसे तक किया जाए तो ये आपके स्टमक में ब्लीडिंग कर सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है, और गुर्दों में भी मसले मसाइल का सबब बन सकती है। तो ये चंद मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि डेक्लोरान टैबलेट इस्तेमाल करते हुए सामने आ सकते हैं। बिल्कुल आखिर में मैं उन लोगों की बात करता जाऊँ जिनको डेक्लोरान टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल एहतियात से करना चाहिए। यानी कि इसकी अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए तो वो लोग जिनको डेक्लोरान या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट्स में किसी भी किस्म की एलर्जी है, तो उन लोगों को चाहिए वो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ वो लोग जिनको किसी भी किस्म की हार्ट डिजीज़ है, या पहले उनको किसी किस्म का हार्ट अटैक हो चुका है या स्ट्रोक हो चुका है, तो उनको चाहिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़िम मशवरा करें। इसके साथ साथ वो लोग जिनको किसी भी किस्म की स्टमक
पे ब्लीडिंग हो चुकी है या इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो चुकी है, इवन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल किसी भी किस्म की ब्लीडिंग हो चुकी है, तो उनको चाहिए कि इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाते मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ वो लोग जिनका लीवर का मसला चल रहा है या गुर्दों का मसला चल रहा है या जिनके पेशाब में खून आना शुरू हो चुका है, तो उन लोगों को चाहिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो यूजुअली ये प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं की जाती, तो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में ना करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।